Hello everyone, good morning and welcome back to our channel Adi Parashakti Healing 777, and today's part 2 about your marriage life, everything about your marriage life in details. तो थैंक यू सो मच। एंड मुझे ईमेल में पूछा था कि भाग्यांक के वीडियोस कब आएंगे, तो भाग्यांक के वीडियोस बहुत जल्दी आएंगे, की पेशेंस, क्योंकि मैं खुद ही करती हूँ, मैं एडिटिंग भी खुद ही करती हूँ, वीडियोस भी खुद ही डालती हूँ, तो थोड़ा टाइम लग जाते हैं। एंड बहुत जल्द वीडियोस आएंगे। एंड थैंक यू बने रहने के लिए, पेशेंस रखने के लिए थैंक यू। आपने बहुत सारे टाइम से वेट किए हैं वीडियोस के लिए, आप वीडियोस रेगुलर तो आ ही रहे हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी भाग्यांक के वीडियोस और एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के वीडियोस में लेके आओ। लेकिन आज पार्ट 2 को कंप्लीट करते हैं, तो थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 जिन्होंने विच स्टेक को चूज़ किए थे, उसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। यानी आप कमिटमेंट चाहते लेकिन वो रेडी नहीं थी, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि वो नहीं दे पा रहे थे, तो वो आपको कमिटमेंट देने के लिए अब रेडी है। और अगर आप सिंगल थे और आपकी लाइफ में कोई नहीं था या फिर थी, तो आपके जो पार्टनर आ रहे हैं वो अ, एक टॉक्सिक पैटर्न, या फिर एक क्या बोलते हैं, मतलब एक बहुत ही जो होता है ना, एक सिचुएशन में थे जहाँ से वो खुद को बाहर नहीं निकल पा रहे, तो ऐसे सिचुएशन से वो बाहर आ रहे हैं। मतलब जो भी सिचुएशंस थे, वो कुछ भी पैटर्न हो सकते लाइफ में, हो सकता है कि वो एक किसी और रिलेशनशिप में थे, वहाँ से नहीं बाहर निकल पा रहे थे, या फिर जो रिलेशनशिप में थे वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। वो जो भी सिचुएशन है, ओवरऑल की एनर्जी अगर मैं देखूँ, तो आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंटर करने वाली, या फिर आपके लिए डिसीजन बना लिया है कि मुझे यही पार्टनर चाहिए। उन्होंने आपके लिए डिसीजन बना लिया है और आपके पास आ भी रहे बहुत जल्दी। इन डिसीजन मोड से वो डिसीजन मोड में आ रहे हैं। जो 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी थी, वो कन्फ्यूजन में थी, उस कन्फ्यूजन से अभी वो बाहर आ रहे हैं और आपके लाइफ में बहुत जल्दी एंटर करने वाले हैं। हम टाइमिंग भी चेक करेंगे, लेकिन पहले मैं इस सारे कार्ड्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। थर्ड कार्ड जो है 3 ऑफ कप्स, बहुत अच्छा कार्ड है, सेलिब्रेशन के कार्ड है। शायद किसी किसी के लिए, अगर आप लोगों को मतलब आपके, अगर मैं एक लाइन में अगर आंसर दूँ, तो ये कार्ड मतलब समझते हैं ये रीडिंग को देख के, मतलब आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। अगर ऐसा लग रहा था कि उन मतलब आपके पार्टनर की फैमिली वालों से आपको मिलना है, तो वो आपके फैमिली वालों से मिलवाएंगे, और एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आपके पार्टनर की फैमिली वालों के साथ। आप किसी किसी के लिए हो सकता है आपसे मिलने के बाद आप बहुत जल्दी आपकी एंगेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए, बहुत जल्दी जल्दी होगा, और बहुत मतलब एक पॉजिटिविटी के साथ होगा, एक खुश मिजाज के साथ होगा, जहाँ जो आपका मतलब वेट था इतने टाइम से, वो आपकी फाइनल विश फुलफिलमेंट होने वाले हैं। पायल 1 की जो रीडिंग है आप वो देख सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी रीडिंग आए थे, लेकिन उसमें थोड़ा स्ट्रगल है, स्ट्रगल के बाद, तो यहाँ पे भी आपने स्ट्रगल किया, लेकिन वो आपका स्ट्रगल फेस यहाँ पे पायल 2 जो जिन्होंने चॉइस किया ख़त्म हो गए हैं अब। तो एम्प्रेस कार्ड, तो आपके आपके जो पार्टनर है आपको बहुत ब्यूटीफुल वे में देखेंगे, आपको एक नार्चर वे में देखेंगे। ओके, हो सकता है किसी किसी के किसी किसी के ओनली 20 to 10% हो सकते हैं कि आपके लाइफ में जो पार्टनर आ रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड थे, किसी शादी से या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ रहे हैं, या फिर उनकी फैमिली थे उस मतलब वो फैमिली टॉक्सिक पैटर्न में थे, तो वो मतलब, या फिर किसी किसी हो सकता है कि उनका जो पार्टनर थे का डिवोर्स हो गया या फिर डेथ हो गया था, तो उसके लिए उनको सेकेंड मैरिज करना है, तो उनको मतलब आप एक साथी चाहिए, तो वो आप हो, तो उन्होंने आपको चूज़ कर लिया। किसी किसी के लिए भी, सबके लिए नहीं, ऐसा नहीं है कि रीडिंग में आए तो सबके लिए नहीं। क्योंकि मैं एनर्जी रीडिंग करके हर तरह के लोग देखते हैं, तो सबकी एनर्जी यहाँ पे आती है। पर्सनल रीडिंग अगर आप करवाएंगे तो आप सिर्फ आपका एनर्जी उसमें रीडिंग होगा, तो आप सही और भी सही से गाइडेंस ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जनरल रीडिंग की तरह ही देखना है, जो रेजोनेट हो रहा है वो लेना है आपको। तो एम्पेरर एनर्जी और एम्प्रेस एनर्जी, मतलब आपका जो कनेक्शन है वो बिल्कुल एम्पेरर और एम्प्रेस की तरह, एक राजा रानी की तरह है, एक डिवाइन कनेक्शन है। मतलब ये जो पार्टनर आपको मिल रहा है, भगवान आपको मिल रहा है, क्योंकि बहुत संघर्ष आपने भी किया है, उन्होंने किया है लाइफ में, लेकिन अभी फाइनली उनका कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, या फिर उनका फैमिली थी वो छोड़ के वो आ रहे हैं, या फिर किसी के लिए डिवोर्स हो रही है, किसी को जो पहले उनका पार्टनर था वो उनका डेथ हो गया, किसी कारण से आपके साथ फैमिली होगा, ये आए हैं। वो आपके पास आने के लिए वेट कर रहा है, मतलब वो बिल्कुल रेडी है आने के लिए। वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, बहुत जल्दी से भागते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। आपके जो पार्टनर है बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं, तो आप शायद जब आपसे मिलने के लिए आगे वाइट या येलो कलर का फ्लावर लेके आएंगे, या फिर मुझे बहुत ग्रीन दिख रहा है, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनको ग्रीन कलर पसंद है, या फिर आपको ग्रीन कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर पसंद है, या फिर जब आपको आपके पार्टनर मिलने के लिए आए, ग्रीन, आप याद रखनी कलर ग्रीन, पिंक या फिर ब्लू कलर के कुछ ड्रेस पहने वो आ सकते, शर्ट, टी शर्ट, स्कर्ट, मिडीज, मतलब जो ड्रेस होता है, मतलब वो मतलब लड़के भी हो सकते, लड़की भी हो सकते, जो भी है आप देख लेना, कलर ये होगा। तो आपको बहुत रिस्पेक्ट और प्यार करने वाले आपको जो पार्टनर है वो है,
अगर आप, मुझे ऐसे लग रहा है 5 ऑफ सॉर्ट्स, तो यहाँ पे आपको दुख भी मिले हैं इस कनेक्शन में किसी किसी के लिए। और तो मैं ये ओवरऑल बोल सकती हूँ जी, ये जो रीडिंग है ना, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है, मुझे ऐसा लग रहा है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, वही लौट के वापस आ रहे। आपको छोड़ के गए थे कहीं ना कहीं से, वो लौट के आ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है ये मतलब पाइल 1 जिन्होंने चॉइस किया था उसमें ऐसा था कि न्यू कनेक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है पाइल 2 का मुझे ये क्लियरली मैसेज आ रहा है कि ये कोई न्यू कनेक्शन तो नहीं है, ये लव मैरिज है, पूरी तरीके से लव मैरिज है। पाइल 1 जो लव और अरेंज मिल के था, लेकिन ये जो है लव मैरिज है। फाइल 2 जिन्होंने चॉइस करा है, ये लव मैरिज है। बहुत संघर्ष के बाद फाइनली आपका यूनियन होने वाला है। हायर कमिटमेंट मैरिज ये आपको मिलने वाला, मतलब जो आपकी दिल की एक चाहत थी वो आपको मिलने वाले हैं। आपको कमिटमेंट मिलने वाले हैं क्योंकि उनको रास्ता अब दिख गया है आपकी तरफ आने का। कन्फ्यूजन से वो बाहर आ गए हैं। ये लव मैरिज है। अगर फैमिली वालों खिलाफ थे तो वो भी मानने वाले, मतलब एक पॉजिटिव कार्ड आए हैं। मतलब आपके नॉन पार्टनर सारे एकदम अननोन नहीं है, आप जानते हो, पहचानते हो या फिर मिले भी हो, वही पार्टनर आ रहे हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट जाते हैं। आपके पार्टनर के कुछ स्वभाव हम देखते हैं। तो हम उनके स्वभाव देखेंगे। ओके, हम उनके स्वभाव देखते हैं, थोड़ा नेचर देखते हैं उनका। आप अगर नेचर के साथ आपका रेजोनेट होता है तो समझ लेना ये आपका पार्टनर है जिसके लिए आप सोच रहे हो। आपका जो लव है वो लव इंटरेस्ट है, वही है, आप इसे ऑलरेडी जानते हो। थैंक यू यूनिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक अबंडेंस, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो ये जो आपके पार्टनर है, तो सबसे पहले ये बाउंड्रीज बना के रखना जानते हैं, या फिर आप ऐसे हो। अब एनर्जी मैंने वाइस वर्सा बोला है तो देखना। तो ये जो पार्टनर है आपके, बाउंड्रीज बना के रखते जानना, मतलब एक होता है ना वो खुद के अंदर बहुत संपूर्ण है आपके पार्टनर, मतलब या फिर आप हो सकते हो। मैं आपके पार्टनर बोल के ऐसे मतलब इजी हो रहा है तो मैं आपके पार्टनर करके बोल रही हूँ, ये आप भी हो सकते हो, ये एनर्जी है। क्योंकि बाउंड्रीज मतलब क्या है कि उनको पता है कि मुझे अपने लाइफ में किसी को कितना समय देना है, किसी के साथ कितना टाइम स्पेंड करना है, किसी से कितना समय तक बात करना है, कि क्या बात करनी है। मतलब वो एक कैलकुलेटिव वे में चलती, मतलब उनको पता होता है, मतलब बहुत ये मतलब उनका ऐसा नेचर है कि पहले उन्होंने बहुत हार्ट मिले थे उनको, तो अब क्या है उनको पता चल गया है। वो आप खुद के साथ गार्ड बना के, एक बाउंड्रीज बना के चलते हैं खुद को। मतलब एक होता है ना कि वो अब खुद को टाइम देना सीख गए हैं, खुद के सोल को पहचान, सोल कॉलिंग को पहचान रहे हैं, डिवाइन से वो कनेक्टेड है। तो आपको बहुत प्यार करेंगे, सबके लिए बाउंड्रीज बना के चलेंगे। हो सकता है पहले आपके साथ भी बाउंड्रीज बना के चले थे, लेकिन ये आपके पार्टनर है तो आपके लिए वो रियलाइजेशन हुआ, लेकिन वो आपके लिए वो वाल तोड़ेंगे सिर्फ आपके लिए, लेकिन सबके लिए वो बाउंड्रीज बना के रखेंगे। आपको बहुत प्यार करेंगे। और हो सकता है आप यहाँ पे जो है पहले आप वो आप बहुत खूबसूरत देखेंगे, या फिर आपके पार्टनर हैंडसम होंगे, आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, या फिर आप बहुत हैंडसम हो सकते हैं, आपके पार्टनर बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं। वो अभी खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर अभी जहाँ पे भी आपके पार्टनर अकेले हैं और खुद को नर्चर कर रहे हैं, मतलब खुद को वो सीख गया है प्यार करना, अपनी इनर चाइल्ड को हील करना। आपके जो पार्टनर है हो सकता है बहुत ग्रीनरी पसंद करते हैं, मतलब पेड़ पौधे, मतलब नेचर लवर हो सकता है, आप हो सकते हो। या फिर थोड़ा पेड़ पौधे के लिए काम करना, या फिर गार्डनिंग करना, या फिर हो सकता है बाद में आप दोनों मिलकर करेंगे, मतलब मदर नेचर से कनेक्शन फील होगा उनको। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर जहाँ पे भी रहते, मतलब उनका जो घर होगा वहाँ आसपास ग्रीनरी होगा, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होंगे।
शहर से थोड़ा दूर हो सकता है उनका जो घर है, थोड़ा मतलब एक होता है ना, एक बहुत अच्छे वो उनको पता है, मतलब कैलकुलेटिव वे में उनका घर भी, मतलब वो घर के आसपास मतलब वो बहुत क्लीन रखते होंगे। मदर नेचर से बहुत प्यार है। जहाँ पे भी आकर देखेंगे कि पेड़ पौधे अगर कट रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ पे पेड़ पौधे को लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब उनको नेचर को बहुत अच्छे से, मतलब नेचर का को पेरेंटिंग करना उनको बहुत अच्छा लगता है। पहले पहले मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद आप दोनों के केमिस्ट्री बहुत अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन पहले पहले आप दोनों शायद कुछ टाइम के लिए इन लॉज के साथ, उसके बाद आप लोगों का न्यूक्लियर फैमिली रहेगा, मतलब आप दोनों अकेले रहेंगे। मुझे यिंग यांग दिखा तो ये डिवाइन कनेक्शन है। आपने ही मैनिफेस्ट किया था उनको, उन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया था। ये लव मैरिज है या फिर ऐसे कनेक्शन आपने मैनिफेस्ट किया था, तो आपने भगवान की तरफ से, ये आपके गिफ्ट है। ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा 1111 कह के, और 22222 करके क्लेम कीजिएगा, क्योंकि डिवाइन की तरफ से ये आपको गिफ्ट है। ये पार्टनर आपको गिफ्ट है, ये संबंध आपको गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन है बहुत टाइम तक अब चला, बहुत समय का कनेक्शन है। हो सकता है मतलब बहुत उतार चढ़ाव आए आप दोनों के बीच, डिस्टेंस आए, फिर भी आप दोनों को भगवान ने एक किया है फाइनली। आप दोनों डेट पे जाएंगे शादी से पहले। कुछ कन्फ्लिक्ट जो था, तो ये पूरा पूरा लव मैरिज जो कन्फ्लिक्ट जो था, तो भगवान बोल रहे अगर कुछ कन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन में सॉरी बोलिए आपके पार्टनर को, और रिजॉल्व कीजिए सामने से, मेडिटेशन के बाद सामने से भी सॉरी बोलिए। पहले की जो भी बातें वो है आपके पार्टनर के साथ, वो रिजॉल्व करिए। आपके जो पार्टनर है आपसे प्यार वो करेंगे, तो रिजॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए। तो हम अभी जाते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। तो क्या हमें देखना है आपके पार्टनर अभी कहाँ है, आपके पास है, आप उनको आपके पास, आपके पार्टनर अभी पास है, आप उनको जानते हो, पहचान रोज देखते हो, फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, क्या है, क्या है पायल 2 के पार्टनर अभी कहाँ पे है, कहाँ पे है अभी पायल 2 के पार्टनर, पायल 2 के पार्टनर अभी कहाँ पे है, यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दीजिए, थैंक यू। पायल 2 के पार्टनर अभी कहाँ पे हैं, पायल 2 के पार्टनर कहाँ पे है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। कार्ड बहुत जल्दी आएगा, शायद आपके पार्टनर आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं, मैंने पहले भी बोला था। इतने सारे कार्ड, ठीक है हम ले लेते हैं। तो आपके जो पार्टनर है आपसे थोड़ा आप डिस्टेंस पे है, आपके एकदम पास तो नहीं, ऐसा नहीं कि आप रोज़ उनको देख रहे हो, शायद डिस्टेंस पे है, लेकिन वो डिस्टेंस बहुत ख़त्म होने वाले। आपके पार्टनर को लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन यूनिवर्स बोल रहे नहीं ख़त्म हो गया, तो यूनिवर्स आप दोनों को फिर से पास आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं। डिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपने प्रे किए थे यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स आपका प्रे सुन लिया है। आपके पार्टनर दूर जाके खुश नहीं थे, उनको हार्ट ब्रेक मिला है कहीं ना कहीं से, वो आपके कमी को बहुत महसूस कर रहे हैं, और यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट है, और आपको आपका वर्ल्ड मतलब आपका मैनिफेस्टेशन सच हो रहा है। आप दोनों का मिलन होने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि ये सेपरेशन का फेस प्रिपरेशन था आप दोनों के लिए, आप दोनों को एक दूसरे के पास लाने के लिए सेपरेशन था, आप दोनों को एक दूसरे के लिए जो प्यार महसूस हुआ इस सेपरेशन के टाइम पे हुआ है, वही सेपरेशन आप दोनों के मिलने के कारण बन रहे हैं, और यूनिवर्स आपको पास लेके आ रहे हैं आप दोनों को। मतलब ये सेपरेशन में उनको रियलाइजेशन हुआ, और आपने सबसे पहले क्या आपने खुद के ऊपर काम किया है, मेडिटेशन किया है, एक मैं देख लेती हूँ क्या व्यूवर्स ने अपने ऊपर काम, वाह फर्स्ट कार्ड आया है कि व्यूवर्स ने अपने ऊपर बहुत काम किए हैं, इसे यूनिवर्स खुश होके दे रहे हैं। ओके ओके, यस यस, बहुत अच्छे कार्ड है कि वाटर माउंटेन मैच्योरिटी। यस, आप एक डिवाइन की बहुत प्यारी बच्ची, डिवाइन आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपने खुद के ऊपर काम किया है, शायद आपने अपना लाइफ पर्पस, सोल पर्पस स्टार्ट कर दिया है, या फिर आपके हार्ट में है कि मुझे करना है, आपको आपका सोल पर्पस का यहाँ पे जो इन दोनों ज्वाइन किया है पता चल गया है, और उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं, या फिर कोई किसी लोगों ने तो ऑलरेडी बढ़ ली, मतलब बढ़ चुके हैं, और यूनिवर्स इसलिए आप दोनों को मिला रहे, क्योंकि जो लेसन था आप दोनों ने लर्न कर लिया है। आप दोनों ही मैच्योरिटी के साथ इस कनेक्शन को डेवलप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये जो पर्सन है थोड़ा आपसे मैच्योर हो सकता है, आप उनसे मैच्योर हो सकते, आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, और आपके जो पार्टनर है वो किसी
अगर हम करियर की बात करेंगे, प्रोफेशन की बात करेंगे, तो वो इंजीनियरिंग फील्ड से, टीचिंग फील्ड से, राइटर, स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअल टीचर, आप दोनों का जो रिलेशन पास्ट लाइफ से है हो सकते हैं। और क्या हो कोई आपके पार्टनर जो है वो, उनका कोई एनजीओ हो सकता है कि एनजीओ चलाते हो, नेचर रिलेटेड कोई काम करते हो, ऐसा हो सकता है। और मैं ये भी देख लेती हूँ डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, मुझे ये जानना है आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है, जो पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे। ओके यूनिवर्स मुझे बताइए डेट ऑफ बर्थ के पार्टनर। यस ओके। अगर मैं चुप हूँ तो मैं यूनिवर्स से प्रे कर रही हूँ। ओके अगर हम ज़ोडिएक साइन की पहले बात कर ले तो यहाँ पे साइटेरियस मुझे दिख रहे हैं, कैंसर दिख रहे हैं, स्कॉर्पियो दिख रहे हैं, लिब्रा दिख रहे हैं मुझे, लिब्रा, साइटेरियस, लिब्रा, कैंसर की एनर्जी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ थोड़ा देखते हैं, थोड़ा हम न्यू कार्ड, तो हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपके लिए जो प्रोमिनेंट है, अगर मैं कोई ज़ोडिएक साइन नहीं बोल रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ नहीं बोल, ऐसा नहीं कि कोई और डेट ऑफ बर्थ के पर्सन आपके लाइफ में एंटर नहीं कर सकते। ये जो प्रोमिनेंट है मैं बस उनको हाईलाइट कर रही हूँ, इसका मतलब नहीं है कि कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर मैं 1 बोल रही हूँ और 3 बोल रही है, इस मतलब ये नहीं कि 2 नहीं आ सकते, 2 के बट डेट भी आपके पार्टनर हो सकते, आ सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। जो प्रोमिनेंट है मुझे जो अभी की एनर्जी में दिखाई दे रहा है, मैं वो बोल रही हूँ। अगर आपके साथ सिचुएशन मैच होती है तो वही आपके लिए रीडिंग है, क्योंकि मैं ज़ोडिएक और डेट ऑफ बर्थ के मतलब टाइप से अभी तो नहीं कर रही हूँ प्रेडिक्शन, लेकिन मैं आपको हिंट दे रही हूँ। अब मैं आपको उनके पहले अक्षर भी बताती हूँ। उनका जो अल्फ़ाबेट हो सकता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जे हो सकता है उनके अल्फ़ाबेट। तो आपके जो पार्टनर है उनका अल्फ़ाबेट जे हो सकता है, बी हो सकता है, और एल हो सकता है, के हो सकता है, एस हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है, जी हो सकता है, आपके ओ हो सकता है, ओमकार, ऐसा कुछ मुझे नेम दिख रहा है। और गीता, कुछ नाम मुझे दिख रहे हैं, सुनंदा, सर्वानी, प्रगति, पी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। ए से आनंद, तो जी से गरिमा, आर से हो सकता है भवानी, अमीशा, ए से, इसमें फीमेल कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार के नेम कह सकते हैं। अल्फ़ाबेट ये रहेंगे, बहुत ही एक यूनिक अल्फ़ाबेट आ रही, क्यू। मुझे नहीं पता क्यू क्यों आए, क्यू से अगर हो सकता है किसी के नाम तो आ सकते हो ऑफकोर्स। अभी हाइट जो है आपके पार्टनर के, वो 5'7" से मीडियम टू टॉल हाइट होगा, 5'7" से 6'1" तो
होगा, जो फिगर है स्लिम होगा, मतलब स्लिम भी नहीं बोल कह सकते, मतलब एक अच्छा फिगर होगा। यहाँ पे जो गर्ल देख रहे हैं उनका स्किन थोड़ा फेयर होगा कंपेयर टू जो आ रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब जो गर्ल है वो आ भी रहा है तो, और अगर देख भी रहे हैं आप, मतलब फीमेल फिगर फीमेल बॉडी में, तो थोड़ा फेयर होगा। और जो मेल है वो थोड़ा ब्रिटिश होगा, और किसी को चॉकलेटी भी हो सकते हैं, तो वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। और आपके जो ओके, हम इन लॉस को लेके एक और सेपरेट वीडियो बनाएंगे, या फिर इतना लंबा हो जाता है फिर अपलोड करने में बहुत टाइम चले जाता है। हम जल्दी से देख लेते हैं यूनिवर्स क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपके पार्टनर कब तक आएंगे आपके पास। जल्दी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, यूनिवर्स बताइए पाइल 2 का क्या गाइडेंस। ओके, तो हमें यहाँ पे 2 कट मिला है, तो आई है नॉट द राइट टाइम हैप्पी चेंजेस। तो इतने टाइम तक आपका जो टाइम नहीं था राइट टाइम आपके लिए, तो भगवान अगर उस समय चीज़ दे भी देते तो आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, या फिर आपके होके भी आपके पास छूट जाते। तो भगवान ने आपको वेट करवाया, मतलब उस समय आपने प्रिपरेशन किया, आपने खुद को खुद के साथ मिल के भगवान से कनेक्ट किया, अभी आपके लाइफ में हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। और किसी के लिए पोर्टल ओपन भी हो गया है, आप दुख से रिकवरी हो चुके हैं, अबंडेंस आपके लाइफ में आएंगे। हम करियर की भी रीडिंग करेंगे, हो सकता है करियर में भी प्रॉब्लम है, वो हट के आपको अबंडेंस मिलने वाले हैं। अगर आप किसी के पास जॉब के लिए देखिए, जॉब मिलने वाले हैं आपको, आपके पास अबंडेंस आने वाले हैं, सोर्स ऑफ इनकम खुलने वाले हैं। तो करियर रीडिंग और इन लॉस रीडिंग नेक्स्ट आने वाली है। फिर भी भगवान बोल रहे इट्स अप टू यू, आप आपके पास कमिटमेंट आ रही है, इसका मतलब आपको देख के हाँ नहीं बोलना, आपको थोड़ा टाइम लेके हाँ बोलना है, लेकिन भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि अभी आप हील हो चुके हो। तो देखिए, फिर एक्शन लीजिए, और जो एक्शन लेंगे वो आपके लिए हिट नहीं होगा, आपके साइड में होगा। लेकिन आपके पार्टनर कब तक आएंगे आपके पास, अभी फाइनली वो जानते हैं कि कब तक आएंगे आपके पार्टनर, कब तक पाइल 2 के पार्टनर पाइल 2 के लाइफ में एंटर कर जाएंगे, कब तक। वाह, वाह, ओके, ओके, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे और कार्ड देखने की ज़रूरत भी नहीं, एंजल ने पहले आंसर इन द नियर फ्यूचर बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं। और उससे पहले आप कुछ भी अगर बचा कुचा है, या फिर आपने हील तो कर लिया है, फिर भी यूनिवर्स बोल रहे हैं अगर कुछ भी पास्ट की एनर्जी है वो लेट गो कीजिए। स्टक एनर्जी, मतलब आपके पार्टनर को लेट गो नहीं, मतलब उनसे रिलेटेड अगर कुछ जो भी है, अगर आप उनके लव इंटरेस्ट हो, वो आपके लव इंटरेस्ट आप दिल से चाहते हो, तो जिसको दिल से चाहते हो उनके ऊपर ग्रजेस तक नहीं रख सकते। अगर आप ट्रू कनेक्शन में हो, रियल कनेक्शन हो, तो आप ज़्यादा गुस्सा कर ही नहीं सकते ज़्यादा दिन तक, तो वो निकल ही जाता है। तो वो गुस्सा निकल के क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, वो आने के बाद डिसीजन लीजिए। इन द न्यू बहुत जल्दी वो आपके पास आने वाले हैं, बहुत जल्दी। अभी हो सकता है कुछ टाइम में शायद किसी के लिए कॉल भी आ जाए, अगर नो कम्युनिकेशन या फिर मिनिमल कम्युनिकेशन में हो, या फिर आपको ऐसे खबर सुनने को मिले कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं, आपसे बात करने वाले हैं, उनके घर वालों से मिलना चाहते हैं। आपको अभी से लेके कभी भी मिल सकता है, ऐसा कुछ टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन अभी से टाइम स्टार्ट ही हो गया आपको, आज से लेके कभी भी हो सकता है। भगवान बोल रहे जब आप ओल्ड डायरेक्शन को छोड़ के कुछ न्यू डायरेक्शन में न्यू पथ पे चलेंगे, तब आपको आपके पार्टनर मिल जाएंगे, न्यू तरीके से सोचेंगे। अगर आपकी एक टाइप का पैटर्न चले आ रहा है लाइफ में, वो आपको थोड़ा हट के अगर सोचेंगे, एक टाइप के सोचेंगे तो एक टाइप के आंसर रिजल्ट आएंगे, थोड़ा हट के सोचेंगे तो हट के रियल लाइफ में भगवान करेंगे। आप यूनिवर्स बोल रहे हैं ये आपके ऊपर है, आप कैसे कर रहे हो। आप शायद पर्पस स्टार्ट करते हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, आप अपने ऊँट से रिकवर कर रहे हो, यही आपका न्यू डायरेक्शन है। आप बैठे नहीं हो, आप खुद के ऊपर काम किए हो, तो भगवान इसलिए आपको दे रहे हैं आपका ब्लेसिंग्स आपके पार्टनर के रूप में। अगर इतने दिनों तक नो हाँ हुई है, तो आप चिंता मत कीजिए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे के लिए ही था, ये बोल रहे भगवान। उसको ये मत कीजिए, क्यों इन द नियर फ्यूचर सब अच्छा होगा, इसलिए भगवान ने आपको थोड़ा टाइम दिया, उनको भी थोड़ा टाइम दिया है, अभी सब कुछ अच्छा होगा। तो ये था आपकी रीडिंग, पाइल 2 का कंप्लीट किया मैंने, और बहुत जल्दी आपके इन लॉज और करियर रीडिंग आने वाले हैं, और एस्ट्रोलॉजी रीडिंग भी अपलोड होंगे, और उसके बाद न्यूमरोलॉजी और पेंडुलम डाउजिंग रीडिंग भी करूँगी। तो चैनल पे बने रहिए, ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद आए हैं। नो फोर्स, किसी को फोर्स नहीं, अगर आपको पसंद है फिर ही सब्सक्राइब कीजिए।
तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एवरीवन, बाय।